हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट। जी हाँ, लिमिट पर आधारित कुछ सवाल हैं जिन्हें अभी हम हल करेंगे। कुछ फलन आपको दिए गए हैं जिनमें हमें इस बात की जांच करनी है कि उन फलनों की सीमा का अस्तित्व है कि नहीं है, और अगर सीमा का अस्तित्व है तो सीमा का मान कितना है वो हमें जानना है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम उनको ट्राई करते हैं। लिमिट क्या होती है किसी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है, फुल डिटेल में बना दिया गया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। लिमिट से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से समझाया गया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल 3x-2। ये कब होता है? जब x लेस देन 1 हो। और एफ एक्स इक्वल 4x² - 3x, ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन 1 हो। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है और हमें ज्ञात करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 मतलब आप समझ जाइए कि हमें x इक्वल 1 पर लिमिट की गणना करनी है। कौन से पॉइंट पर करनी है? x इक्वल 1 पर लिमिट की गणना करनी है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए। अगर आपको x इक्वल 1 पर लिमिट को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें x इक्वल 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं x इक्वल 1 पर फलन की वामहस्त सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल 1। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस करके। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जानना चाह रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को व्यक्त करने का ये तरीका है, ऐसे भी लिखते हैं और एक तरीका और, ये देखिए ऐसे भी लिखते हैं 1 - 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, और आप लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ आप f1 - 0 पे अगर लिख देंगे ना, ये देखिए f1 - 0, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। ठीक है, देखिए बिंदु x बराबर a पर जब हमको फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी होती है तो हम उसको लिखते हैं fa-0। क्या लिखते हैं? fa-0। यहाँ पे 1 की जगह a आता है, 1 की जगह a आता है, fa-0 हो जाता है। तो अभी x इक्वल 1 पर फलन की लेफ्ट लिमिट जानना चाहते हो आप, तो f1 - 0 लिखोगे। और इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 - h। अगर बिंदु x बराबर a पर लिमिट जाननी होती है तो हम लोग fa-h लिखते हैं। ठीक है, x इक्वल a पर लिमिट जाननी होती है तो fa-h लिखते हैं, h टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa-h। तो अभी 1 पर जाननी है ना, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? f1 - h लिखेंगे। ठीक है, तो ये सभी लेफ्ट हैंड लिमिट को व्यक्त करने के तरीके हैं। अगर राइट हैंड लिमिट अगर आपको लिखना होता तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, वो सब प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप सब। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? f1 - h। अब 1 - h है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है। आप खुद बताइए, जब 1 में से कुछ माइनस होगा तो वो चीज जो बचेगी, देखिए 1 में से जब आप कुछ माइनस करेंगे तो अब ये 1 से बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? एक में से कुछ घटा देने पर वो चीज एक से छोटी हो जाएगी, बहुत सामान्य सी बात है। तो ये राशि अब एक से छोटी हो गई। तो हम फंक्शन के उस हिस्से को देखेंगे जो x लेस देन 1 के लिए परिभाषित है। x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि f1 - h लिखा है। 1 - h मतलब 1 से अब 1 से छोटा हो गया है। 1 में कुछ घट गया, 1 में कुछ घट गया मतलब 1 से छोटा हो गया। इसलिए हम x लेस देन 1 वाली चीज देखेंगे। और उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3x - 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3x - 2, 3x, लेकिन x नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स इक्वल 3x - 2 है। यहाँ पे x रहता है तो यहाँ x आता है, मगर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ 1 - h है। इसलिए उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें x के स्थान पर आपको 1 - h रखना पड़ेगा। तो ये रखना पड़ेगा, तो ये रख रहे हैं, देखिए ध्यान से रख लिए हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0
अब आप 3 को अंदर गुणा, 3 कम 3 माइनस 3h माइनस 2, 3 में 2 गया 1 और h की जगह 0 रख सकते हो आप, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम निकालेंगे बिंदु x बराबर 1 पर फलन की दक्षिण हस्त सीमा। तो देखिए अब मैं यहीं पे दक्षिण हस्त सीमा निकालता हूँ, ये देखिए दक्षिण हस्त सीमा। ठीक है, अब दक्षिण हस्त सीमा को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे बताइए, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब आप खुद बताइए सर कि अब 1 में कुछ जुड़ गया, ठीक है, 1 में कुछ जुड़ गया तो बताइए वो चीज अब 1 से बड़ी हो गई कि नहीं। देखो 1 प्लस कुछ कुछ 1 प्लस h मतलब अब वो 1 से बढ़ गया, अब 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़ा हो गया तो हम फंक्शन के कौन से हिस्से को देखेंगे, उस हिस्से को देखेंगे जो x ग्रेटर देन 1 के लिए परिभाषित है। जब x का मान 1 से बड़ा हो तब फंक्शन की वैल्यू होती है 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो अब हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर, मगर x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये fx है तभी 4x स्क्वायर माइनस 3x होता है, मगर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस एच है। तो उस वैल्यू में x के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे, तो 4 1 प्लस एच स्क्वायर 3 1 प्लस एच। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और लगे हाथ 4 को गुणा कर दीजिए। तो चलो अच्छा पहले ऐसे कर लो, चलो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर 3 का तो 3 कम 3 माइनस 3h। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 4 1 कम 4, देखो 4 1 कम 4 और माइनस 3 1 बचेगा। ठीक है, 4 1 कम 4 माइनस 3 1 बचेगा, 4h स्क्वायर बचेगा, 4 दूनी 8h और माइनस 3h यानी 5h। ठीक है, h की जगह 0 रख सकते हो, आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या निकाला आपने, ये निकाला आपने राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपन निकाले थे तो कितना है, तो 1 नीचे आया था। इसका मतलब क्या है कि भैया अतः बिंदु x बराबर 1 पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी 1 x टेंड्स टू 1 प्लस। और जब ये बराबर हो और अतः फलन की सीमा का अस्तित्व है, और फलन की सीमा का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 मतलब वही जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है उसी को हम फलन की सीमा कहेंगे। और फलन की सीमा का अस्तित्व है क्योंकि दोनों लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो फलन की सीमा का अस्तित्व है और उसकी वैल्यू 1 है। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की घात p sin 1 बाई x, और बराबर के बाद क्वेश्चन मार्क अर्थात इसकी लिमिट आपको बतानी है। तो भैया लिमिट बताने के पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिलहाल तो मैं इसको मिटाने की इजाजत चाहता हूँ आपसे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। और फिर चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखो x टेंस टू 1 था अर्थात x इक्वल 1 पर आपको लिमिट पता करनी थी, यहाँ पे x टेंस टू 0 अर्थात 0 पर लिमिट पता करनी है आपको। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, फलन हम दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं ना। ठीक है, फलन की दक्षिण हस्त सीमा, तो 0 पर चाहिए इसलिए 1 की जगह 0 लिख देना, 1 की जगह 0 लिख देना। ठीक है, यहाँ 1 की जगह 0 आ जाएगा, f 0 प्लस 0 होगा ये, और वैसे ही क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो चलिए अब बताइए यहाँ पे फलन के स्थान पर अब क्या रखेंगे, तो फलन वही है अपने पास x की घात p sin 1 बाई x, यही फलन है हमारे पास, तो चलिए रख देते हैं। लेकिन अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, देखो ये fx नहीं है, ये fh है, 0 प्लस h मतलब h होता है ना, f 0 प्लस h मतलब fh। ठीक है, अर्थात वहां पे जहां जहां x है उस फलन में वहां पे आप x के स्थान पर h रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, h की घात p sin 1 बाई h। ठीक है, अब खुद सुनिए आप, बहुत सरल सी बात है भाई कि सर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे अगर हम h के स्थान पर 0 रखें तो ये शून्य हो जाएगा, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पे h की जगह शून्य मत रखना, जबकि हम जानते हैं क्योंकि आप h की जगह शून्य रख देंगे तो 1 बाई शून्य अनंत। ठीक है, तो वो हम नहीं रखेंगे, लेकिन हम इतना तो जानते हैं सर कि h की जगह शून्य रखेंगे तो ये शून्य होगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 बाई h आप ऐसे लगा लीजिए। इसका उपाय हम आगे बताते हैं।
आपको पता है कि साइन की वैल्यू, साइन एक्स की या साइन थीटा की जो भी है वैल्यू जो है वो हमेशा किसके किसके बीच होती है, -1 से लेकर +1 तक के बीच होती है, ठीक है। 1 से ना तो ज्यादा होती है, -1 से ना तो कम होती है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू ना -1 और 1 के बीच की कोई परिमित राशि, कोई फाइनाइट वैल्यू या कोई परिमित मान, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। और उस वैल्यू को जब आप 0 से गुणा करेंगे सर तो 0 नहीं हो जाएगा सर, बताइए 0 हो जाएगा ना। तो ये हो गया, आपने इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लिया पहले। अब अगर आपको पॉइंट x = 0 पर फलन की वामहस्त सीमा निकालनी हो तो क्या करेंगे बताइए। ये देखिए, ये वाम लिख देता हूँ मैं, वाम यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और दक्षिणावर्त सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया माइनस, इधर माइनस कर देना, इधर माइनस कर देना, ये 0 - h हो जाएगा। अब देखिए सर कहाँ कहाँ बदलाव आएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ बदलाव आएगा, चलिए देखते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूँ। ये देखिए f0 - h का मतलब क्या होगा, f0 - h का मतलब होगा f - h, है ना। 0 h को घटाएंगे तो -h आएगा। तो इसलिए अब f(x) जो है आपका f(x), x की घात p sin 1/x, तो x के स्थान पर अब आपको -h रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं रख रहा हूँ -h, x के स्थान पर -h रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट -h की घात में p sin 1/-h, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, -h की घात p है, -h को आप लिख सकते हो, -h को लिख सकते हो -1 गुणित h और पूरे की घात में क्या है, पूरे की घात में p। तो अलग अलग बांट लो, -1 की घात में p और h की घात में p। तो ये -1 की घात में p और h की घात में p। और इस साइन, एक काम करते हैं ना, ये वाला भी माइनस बाहर निकाल देते हैं और एक घात को और बढ़ा देते हैं, p+1 हो जाएगा। यहाँ के माइनस से भी छुटकारा मिल गया, वो बाहर निकल गया, -1 की घात एक और बढ़ गई। अब देखिए -1 की घात में p+1 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा, ये देखो h की जगह 0 रख दूंगा। लेकिन इसका क्या होगा सर, तो इसके लिए तो हम जानते हैं ना, इसके पहले भी हम लोग लिखे थे कि साइन की वैल्यू जो है, साइन x की जो वैल्यू है, x की जगह भी आपको यहाँ पे 1/h दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो -1 और 1 के बीच एक परिमित मान या परिमित राशि आपको मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, और उस वैल्यू को जब आप 0 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 0। यानी यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ गई। अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया और इसके पहले हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया था, और वो भी 0 आया था और ये भी 0 आया है, दोनों सेम है, अतः फलन की सीमा का अस्तित्व है। तो आप उसको लिखेंगे, अतः लिमिट x टेंड्स टू p sin 1/x, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, इसका अस्तित्व है और इसकी वैल्यू कितनी 0 है। सो ये आपका आंसर आ गया और इस तरीके से आपने इसको बनाया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जांच करनी है। बहुत सरल है ये, मैं आपको इसको होमवर्क देना चाहता हूँ। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, क्योंकि f(x) को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, मॉड x/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और f(x) की वैल्यू 0 जब x इक्वल 0। तो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन का काम है, और मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन और साथ ही साथ मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल, कुछ बातें हमने पिछले वीडियो लिमिट ऑफ फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उसको डिटेल में बताते समय उसमें मॉड्यूलस फंक्शन की भी कुछ बातें कही गई है। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को जब अच्छे से एक बार देख लें तो ये क्वेश्चन आप बनाकर बताएं, और आपको बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर अस्तित्व है तो उस फंक्शन की लिमिट कितनी है, ठीक है, लिमिट की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना, ये आपका होमवर्क है। सो आप सभी इसको सॉल्व करें और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट से ही संबंधित कुछ और प्रश्नों को लाऊंगा और हम सभी उसे समझेंगे।
आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।